ओम शांति। आज 16 नवंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। वरदानों से झोलियां भरने का दिन, वरदान बांटने का दिन है। परम सतगुरु ने बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता, विचित्रता को बुद्धि में रख पाठ बजाने वाले साक्षी भव। ये ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है। इस दिव्य जन्म में आपका अलौकिक जन्म होने के नाते यही आपका बर्थडे भी है, मैरिज डे भी है, एंगेजमेंट डे भी है, मदर डे भी है, फादर डे भी है। दुनिया में सब अलग अलग दिन मनाए जाते हैं। मदर्स डे अलग, फादर डे अलग, एंगेजमेंट डे अलग, मैरिज डे अलग। आपका सब कुछ एक ही है और आपका वायदा है, एक बाबा दूसरा ना कोई। जब आप एक दो के संपर्क में आते हो तो सेवा साथी बनकर संपर्क में आओ, साक्षी होकर पाठ बजाओ। किसी में भी विशेष झुकाव ना हो। बहुत ही गुह्य बात आज बाबा ने समझाई कि अब तक गाते आए तो मात पिता हम बालक तेरे, पर वो मात पिता किस समय आकर बनते हैं, मात पिता के रूप से पालना कब करते हैं, कोई भी नहीं जानते। बाबा आकर दैवी धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे बाबा के मददगार बनते हो, कांटों से फूल बनाने की सेवा करते हो। क्योंकि नए झाड़ का सैपलिंग लग रहा है तो तुम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। गाते हैं मानुष से देवता किए करत न लागी वार। अब मनुष्य से देवता बनने की आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, अच्छी रीति पढ़ना है। एक बाबा ही निष्काम सेवाधारी है। किसी भी मनुष्य को निष्काम सेवाधारी नहीं कह सकते। इस एक जन्म में 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। इसलिए बहुत ध्यान देना है कि हमारा समय संकल्प कुछ भी व्यर्थ ना जाए। याद का चार्ट बढ़ाते रहना है ताकि पापों का बोझा उतर जाए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भारत जो हीरे जैसा था, पतित बनने से कंगाल बना। इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। भारत जो हीरे जैसा था, पतित बनने से कंगाल बना। इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है, कलम लगाना है। क्वेश्चन है, बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है? बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है? सारे विश्व पर डीटी गवर्नमेंट स्थापन करना, अनेक अधर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना करना, ये बाप का कर्तव्य है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है, ऊंच मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही। अटेंशन से सुनेंगे। सारे विश्व पर डीटी गवर्नमेंट स्थापन करना, अनेक अधर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना करना, ये बाबा का कर्तव्य है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है, ऊंच मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। दुनिया में मनुष्य गाते हैं तुम माता पिता, परंतु किसके लिए गाते हैं ये नहीं जानते। ये भी वंडरफुल बात है। सिर्फ कहने मात्र कह देते। तुम बच्चों की बुद्धि में है बरोबर ये माता पिता कौन है। ये परम धाम निवासी है। परम धाम एक है। सतयुग को परम धाम नहीं कहा जाता। सतयुग तो यहाँ होता है ना, परम धाम में रहने वाले हम सब हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम निर्वाण देश से आती हैं इस साकार सृष्टि में। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं, आते तो तुम भी परम धाम से हो। तुम बच्चे अब जानते हो हम आत्माएं
शरीर द्वारा पार्ट बचा रही हैं, ऊपर से आई हैं, यहाँ पार्ट बचा रही हैं। कितने जन्म लेते हैं, कैसे पार्ट बचाते हैं, ये अब जानते हैं। वो है दूर देश का रहने वाला, आया देश पराई में। अब पराया देश क्यों कहा जाता? तुम भारत में आते हो ना, परंतु पहले पहले तुम बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग में आते हो, फिर वो नर्क रावण राज्य हो जाता है। अनेक धर्म, अनेक गवर्नमेंट हो जाती, फिर बाबा आकर एक राज्य बनाते। अभी तो बहुत गवर्नमेंट है, कहते रहते सब मिलकर एक हो। अब सब मिलकर एक हो, ये कैसे हो सकता? 5,000 वर्ष पहले भारत में एक गवर्नमेंट थी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, श्री लक्ष्मी नारायण थे। विश्व में राज्य करने वाली और कोई अथॉरिटी है नहीं। सब धर्म एक धर्म में आ नहीं सकते। स्वर्ग में एक ही गवर्नमेंट थी, इसलिए कहते सब एक हो जाए। अब बाबा कहते हम और सबका विनाश कराए, आदि सनातन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। तुम भी ऐसे करते हो, कहते हो ना। सर्वशक्तिवान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन अनुसार हम भारत में डीटी गवर्नमेंट का राज्य स्थापन कर रहे हैं। डीटी गवर्नमेंट के सिवाय और कोई गवर्नमेंट होती नहीं। 5,000 वर्ष पहले भारत में अथवा सारे विश्व में एक डीटी गवर्नमेंट थी। अब बाबा आया है विश्व की डीटी गवर्नमेंट फिर से स्थापन करने। हम बच्चे उनके मददगार हैं। ये रास गीता में है। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र निराकार को कहा जाता, श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। रुद्र नाम ही निराकार का है। बहुत नाम सुन मनुष्य समझते रुद्र अलग है, सोमनाथ अलग है। तो अब एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन होना है। सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाना कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही। कई इतने में खुश हो जाते हैं कि स्वर्ग में तो जाएंगे ही। देखो नरक में मर्तबे के लिए कितना माथा मारते। एक तो मर्तबा मिलता, दूसरा फिर कमाते बहुत हैं। भक्तों के लिए तो एक भगवान होना चाहिए, नहीं तो भटकेंगे। यहाँ तो सबको भगवान कह देते, अनेकों को अवतार मानते। बाबा कहते मैं एक ही बार आता हूँ, गाते भी हैं पतित पावन आओ। सारी दुनिया पतित है, उसमें भी भारत ज्यादा पतित है। भारत ही कंगाल है, भारत ही हीरे जैसा था। तुम्हें नई दुनिया में राजाई मिलनी है। तो बाबा समझाते श्री कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। भगवान एक निराकार परमात्मा को ही कहा जाता है, जो जन्म पुनर्जन्म रहित है। मनुष्य फिर कह देते वो भी भगवान, हम भी भगवान, बस यहाँ आए हैं मौज करने, बड़े मस्त रहते हैं। जिधर देखता हूं तू ही तू है, तेरी ही रंगत है। हम भी तुम भी हम, बस डांस करते रहते। हजारों उनके फॉलोअर्स हैं। बाबा कहते भक्त भगवान की बंदगी करते रहते, भक्ति में भावना से पूजा करते। बाबा कहते मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वो मेरे से मिलते नहीं। मैं तो स्वर्ग का रचयिता हूँ। ऐसे नहीं कि उनको स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, भगवान तो है ही एक। बाबा कहते सब पुनर्जन्म लेते लेते अबला हो गए। अब मैं परम धाम से आया हूँ। मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ उसमें मैं नहीं आता। बहुत मनुष्य कहते हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु चाहे ना चाहे फल तो जरूर मिलता है। मनुष्य कोई निष्काम सेवाधारी नहीं हो सकता, चाहे या ना चाहे फल तो मिलता है। दान करते हैं तो फल जरूर मिलेगा। तुम साहूकार बने हो क्योंकि पास्ट में दान पुण्य किया है। अब तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही भविष्य में उच्च पद पाएंगे। अब तुम्हें अच्छे कर्म सिखाए जाते भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। मनुष्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए, फिर कहेंगे पास्ट कर्मों का फल है। सत्युग त्रेता में ऐसा नहीं कहेंगे। कर्मों का फल 21 जन्म के लिए अभी तैयार कराया जाता। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 पीढ़ी चलती है। सन्यासी ऐसे कह ना सके हम तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बनाते हैं जो तुम 21 जन्म सुखी रहेंगे। अच्छा व बुरा फल तो भगवान को देना है ना। तो एक ही भूल हुई जो कल्प की आयु लंबी कर दी। बहुत है जो कहते 5,000 वर्ष का कल्प है। तुम्हारे पास मुसलमान आए थे, बोले कल्प की आयु बरोबर 5,000 वर्ष है। यहाँ की बातें सुनी होंगी। चित्र सबके पास जाते, सो भी सब थोड़ा ही मानेंगे। तुम जानते रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला निकली। इसमें सहज राजयोग सिखाया जाता। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, यहाँ सहज राजयोग सिखाया जाता।
श्री कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में रुद्र से वर्षा ले रही है, यहाँ बैठी है। बाप अलग और ये अलग है। ब्राह्मण खिलाते तो आत्मा को बुलाते हैं, फिर ये आत्मा ब्राह्मण में आकर बोलती, तीर्थों पर भी खास जाकर बुलाते। अब आत्मा को कितना समय हो गया, फिर वो आत्मा कैसे आ जाती है? क्या होता है? बोलते मैं बहुत सुखी हूं, फलाने घर में जन्म लिया है। ये क्या होता है? क्या आत्मा निकल कर आ गई? बाबा समझाते, मैं भावना का भाड़ा देता हूं और वो खुश हो जाते हैं। ये भी ड्रामा में राज है। बोलते हैं तो पार्ट चलता, कोई ने नहीं बोला तो नून नहीं है। बाप की याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। बाबा कहते तुम्हें नई दुनिया का मालिक बनाता हूं, फिर से मैं परम धाम से पुरानी दुनिया पुराने तन में आता हूं। परम धाम से पुरानी दुनिया में आता हूं, पुराने तन में आता हूं। ये पूज्य था, पुजारी बना, फिर पूज्य बनता। तत्त्वम, तुमको भी बनाता हूं। ब्रह्मा ही पूज्य था, धीरे धीरे पुजारी बना, फिर मैं तुम्हें बनाता हूं। पहला नंबर पुरुषार्थी ये है, तभी तो मातेश्वरी पिताश्री कहते हो। ये भी कहते तुम तख्त नशीन होने का पुरुषार्थ करो। ये जगत अम्बा सबकी कामना पूर्ण करती है। माता है तो पिता भी होगा और बच्चे भी होंगे। तुम सभी को रास्ता बताते हो, सब कामनाएं तुम्हारी पूरी होती है सतयुग में। बाबा कहते घर में रहते यदि पूरा योग लगाएं तो यहाँ वालों से भी ऊंच पद पा सकते हैं। घर में रहते यदि पूरा योग लगाएं तो यहाँ जो रहते हैं समर्पित हैं उनसे भी ऊंचा पद पा सकते हैं। बहुत अच्छी लॉटरी है प्रवृत्ति वालों के लिए। कहीं पर भी रहते अगर हम याद करते हैं प्यार से बाबा को तो ऊंच पद पा सकते हैं। बांधेलियां तो बहुत हैं। रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे ना, इसके लिए कोई उपाय निकालना चाहिए जो इन अबलाओं पर अत्याचार ना हो। परंतु जब 2-4 बार सुने तब ख्याल में आए तकदीर में होगा तो मानेंगे। पेचीला ज्ञान है, सिख धर्म वालों को भी पता पड़े तो समझे। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। किसने कहा? एक ओंकार सत्य नाम, ये किसकी महिमा है? अकाल मूरत की। ब्रह्म तत्व उनका तख्त है। कहते सिंहासन छोड़कर आओ। बाबा बैठ समझाते, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऐसे नहीं कि सबके दिल को जानते हैं, भगवान को याद करते हैं। सदगति में ले जाओ। बाबा कहते हैं मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं, डीटी सार्वेंटी की स्थापना करता हूं। ये जो पार्टीशन हुए सब निकल जाएंगे। हमारे देवी देवता धर्म के जो हैं उनका ही कलम लगना है। झाड़ तो बहुत बड़ा है, उसमें मीठे ते मीठे हैं देवी देवताएं, उनका फिर से सैपलिंग लगना है, कलम लगना है। अन्य धर्म वाले जो आते वे कोई सैपलिंग थोड़ा ही लगाते। अच्छा, आज सत्य गुरुवार है। बाबा कहते बच्चे श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो तो मैं तुम्हें साथ ले चलूं। श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो तो मैं तुम्हें साथ ले चलूं। फिर चाहे मखमल की रानी बनो, चाहे रेशम की रानी बनो। वर्षा लेना है तो मेरी मत पे चलो। चाहे मखमल की रानी बनो, चाहे रेशम की रानी बनो, वर्षा लेना है तो मेरी मत पे चलो। याद से तुम अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे। सरल शब्दों में पुरुषार्थ करके चाहे सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो, पुरुषार्थ पर ही सारा मदार है। याद से अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, बाप दादा और मीठी मम्मा के सभी बच्चों को, सिक्के लदे बच्चों को याद प्यार और सलाम वालेकुम। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहले मातेश्वरी जी के महावाक्य सुनेंगे, फिर हम धारणा के लिए सार सुनेंगे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। आत्मा परमात्मा में अंतर भेद, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब अपने शब्द कहते तो उसका अर्थ ये है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछुड़ गई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई
और ये शब्द साबित करते हैं, सिद्ध करते हैं आत्मा परमात्मा अलग अलग दो चीजें हैं, दोनों में आंतरिक भेद है। परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान न होने के कारण इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूं, परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा होने के कारण अपने असली रूप को भूल गए। माया का आवरण चढ़ा होने के कारण असली रूप को भूल गए। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा तब आत्मा वही परमात्मा है। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं, और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूं, परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन गई। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाएगी। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु अपन तो जानते हैं आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज है। ना आत्मा परमात्मा हो सकती है, ना आत्मा परमात्मा में मिल सकती है, एक हो सकती है, ना फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। हम सभी जानते हैं कि आत्मा अपने मूल स्वरूप में शुद्ध है, पवित्र है, उसके ऊपर परमात्मा के ऊपर कोई भी आवरण नहीं चढ़ सकता। धारणा के लिए सार, पहले पॉइंट है संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म चलनी है। ये बात स्मृति में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म चलनी है, ये बात स्मृति में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान से अपनी प्रारब्ध बनानी है। मीठे देवी झाड़ का कलम लग रहा है, इसलिए अति मीठा बनना है। मीठे देवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है, अति मीठा बनना है। वरदान है ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। ये ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है। साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती हैं, मैरिज डे अलग मनाती हैं, फ्रेंड्स डे अलग मनाती हैं। आपका बर्थडे भी वही तो मैरिज डे भी वही, मदर डे, फादर डे, एंगेजमेंट डे सब एक है, क्योंकि आप सबका वायदा है एक बाप दूसरा ना कोई। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा का पाठ बचाओ। इस जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा का पाठ बचाओ। सेवा में एक दो के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो। जरा भी किसी में विशेष झुकाव ना हो। अटेंशन से सुनेंगे। एक दो के साथी बनो, सहयोगी बनो, विशेष झुकाव में नहीं आओ। ये झुकाव, लगाव, झुकाव ये निशानी है कि आत्मा में कमजोरी है। साक्षी होकर के पाठ बचाओ। स्लोगन है बेपरवाह बादशाह वो है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस है। बेपरवाह बादशाह वो है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस है। आज चलते फिरते अभ्यास करेंगे। मैं साक्षी दृष्टा हूं। जो भी आत्माएं मिले उन्हें भी वरदान देंगे। ये जीवन दिव्य जन्म का है। इस ब्राह्मण जन्म में आप भी सबके स्नेही बने, सहयोगी बने, लेकिन साक्षी होकर पाठ बजाएं। अलर्ट होकर बैठेंगे। भ्रिकुटी सिंहासन पर चमकते हुए स्वरूप को देखें। मैं ज्योति बिंदु आत्मा दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण हूं। ये जन्म सेवा के लिए मिला है। सेवा साथियों के साथ पाठ बजाते साक्षी होकर रहना है। किसी के भी पार्ट को देखकर देखना
समझना है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी। बाबा से शक्ति लें। बाबा की शक्तियां मुझ पे छत्र बन गई है। मैं साक्षी दृष्टा हूं। बाबा साथी है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, शांति।